क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही भूमि जहां कभी रक्त से भरे सरोवर बने थे, वही आगे चलकर इतिहास के सबसे भीषण युद्ध की साक्षी कैसे बनी? उस भूमि में ऐसा क्या था जिसने राजाओं को नियति की ओर खींच लिया? त्रेता और द्वापर के संधि काल में पापों से क्रोधित होकर जो कभी अस्त्र धारण करने वालों में सर्वोत्तम थे, परशुराम ने बार बार समस्त पृथ्वी से सभी क्षत्रियों का संहार किया। अपने ही पराक्रम से सभी क्षत्रियों का संहार करने के बाद अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम ने समंत पंचक में रक्त के 5 सरोवरों की रचना की। हमने सुना है कि क्रोध से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खोकर परशुराम उन सरोवरों के रक्तमय जल में खड़े हुए और अपने पितरों को रक्त मिश्रित तर्पण अर्पित किया। तत्पश्चात ऋचिक और उनके अन्य पितर इस ब्राह्मण श्रेष्ठ परशुराम के समक्ष प्रकट हुए और बोले, शांत हो जाओ, विरत हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। उसी दिन से उन 5 रक्तमय सरोवरों के आसपास का प्रदेश समंद पंचक नाम से प्रसिद्ध पवित्र भूमि बन गया। द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ में समंत पंचक की इस पवित्र भूमि पर कुरु और पांडव की सेनाओं के बीच एक महान युद्ध लड़ा गया। उस पुण्य भूमि में जो पृथ्वी के समस्त दोषों से रहित मानी जाती थी, 18 अक्षौहिणी सेनाएं उत्साहपूर्वक युद्ध के लिए एकत्रित हुईं। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे एक राजा जन्मेजय और एक दिव्य प्राणी सरमा के बीच घटित एक छोटी सी प्रतीत होने वाली घटना ऐसा शाप जन्म देती है जो आने वाले समय की दिशा बदल देता है। आखिर उस शाप में ऐसा क्या था जिसने एक सम्राट तक को अस्थिर कर दिया? हम ये अगले भाग में जानेंगे।